नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये करंट है 1/12/25 की है। ठीक है, रात को डाली है ना, शाम को डालते हैं। तो ये जो सूरज बुलेटिन है राजस्थान से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। 357 बिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री। ठीक है, मन की बात है। कौन सा संस्करण हुआ है? 128वीं है उसका संस्करण हुआ है। अपने नहीं, ये रेडियो पर हुआ है। ठीक है, और क्या है? जी20 शिखर सम्मेलन। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो बता दी है। जैसे कि जी20 सम्मेलन की चर्चा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की भी चर्चा की है। ठीक है, माहे की भी चर्चा की है। माहे, आगे चलते हैं। फिर 48 लाख अपात्रों ने स्वेच्छा से नाम हटाया। 48 लाख किससे? गिव अप अभियान के तहत। गिव अप अभियान के तहत 31 दिसंबर लास्ट है। ठीक है, प्रदेश में गत 1 नवंबर को शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक 48 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सूची से हटा लिया है। अगर नहीं हटाया है और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उन पर वसूली की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 6 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः आरंभ किए जाने पर खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्रता। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन कौन सी अपात्रता है, योग्यता। ठीक है, ये पढ़ेंगे डिटेल से। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान संचालित। क्या, कौन सा अभियान है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। किससे संबंधित है? ये स्कूलों से संबंधित है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में। इसके बाद में विद्यालय केंद्रित है, शैक्षणिक परिणाम को उन्नत केंद्रित कार्य है। ठीक है, यही है इसमें। जैसे कि प्रदेश में अब वो अंदर से देना चाहे तो दे सकता है कि बताइए जो मुख्यमंत्री शिक्षित जो राजस्थान है ना, जो शिक्षा से संबंधित है, टीचिंग से संबंधित जो भर्ती है उनके लिए काम का है। वहाँ क्वेश्चन आ सकता है ये कि बताइए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर गलत है। ठीक है, और जो खाद्य सुरक्षा है उससे यानी कि जो गिव अप अभियान उससे कौन सा कथन सत्य है ना। तो वो डिटेल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। गिव अप अभियान कितने ने हटाया है? 48 लाखों ने हटाया है। और कितनों ने नाम जोड़ा है? 70 लाखों का नाम जोड़ा गया है, 70 लाखों का। और जो ये 70 लाख, ठीक है, 70,25,000 है। और जैसे कि वो राम जल से वो PKC परियोजना है, उसका नाम करके क्या कर दिया है? राम जल सेतु परियोजना है। राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय है, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा। शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। पंचायती राज मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। ठीक है, चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र खीपसर है। कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ीलाल मीणा है। ठीक है, इसके बाद में चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री राठौड़ है, गायत्री राठौड़। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है? वी आगे लगा दिया, फिर श्रीनिवास है। पशुपालन मंत्री कौन है? पशुपालन। और देवस्थान मंत्री कौन है ना? जोराराम कुमावत। यानी कि भाई पशुओं में जोर होता है ना, यानी बल होता है, तो जोराराम कुमावत है। इसके बाद में पर्यटन मंत्री, वित्त मंत्री और जो महिला अधिकारिता मंत्रालय है वो किसके पास है? दिया कुमारी जी के पास है ना, उप मुख्यमंत्री है। उच्च शिक्षा विभाग किसके पास में है? प्रेमचंद बैरवा जी के पास में है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है? जैसे कि अपने जो जल मंत्री है उनका नाम क्या है? जो अपने जल मंत्री है ना, सुरेश है। सुरेश है। ठीक है, लास्ट का नाम पता नहीं है, लास्ट में क्या है नाम, लेकिन सुरेश है शुरू का नाम। ठीक है, और जो कृषि है केंद्र के जो कृषि मंत्री उनका नाम क्या है? शिवराज है ना, शिवराज चौहान। ये पहले MP के मुख्यमंत्री रहे थे, अब केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री। केंद्र के जल मंत्री कौन है? केंद्र के जल मंत्री ध्यान नहीं आ रहा है ना, केंद्र के जल मंत्री। रक्षा मंत्री रहे राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह है। आगे चलते हैं। तो देश के 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री। मन की बात कार्यक्रम 128वीं कड़ी देशवासियों को संबोधित किया। फिर 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। फिर आगे चलते हैं। साथ ही उन्होंने कोयम्बटूर में आयोजित विशाल नेचर फार्मिंग सम्मेलन को, अब है ना ये क्वेश्चन
जो भारत से संबंधित है ना, सेंटर से संबंधित, तो वहाँ से आ सकता है कि वो ये बताइए जो ये विशाल नेचर फार्मिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर हुआ था, है ना। देख लेते हैं, विशाल नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर कौन है? बेंगलुरु है। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा है। वस्त्र उद्योग राजस्थान में भीलवाड़ा है। बिचौलिया भीलवाड़ा है। जब ये कोयम्बटूर है, ठीक है, कोयम्बटूर में आयोजित विशाल नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा बताते हुए इसे निरंतर बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात की। देशवासियों की ओर से उन्होंने विश्व के नेताओं को भी उपहार भेंट किए। उसमें वोकल फॉर लोकल की भावना का विशेष ध्यान रखा। अब मैंने ये काम कहा है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति भेंट की, जो राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। किसको दी है? ये कनाडा के प्रधानमंत्री को दी है, कनाडा के प्रधानमंत्री को। अभी ये ध्यान आया, जैसे कि भाई जो इटली है, इटली है, उसकी जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उसका नाम क्या है? इटली की तो मेलोनी है, इटली मेलोनी है, इटली मेलोनी है। ब्राज़ील का जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो है तो उसका नाम क्या है? ब्राज़ील का, ठीक है। प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रति, अब ना वो पूछ सकता है क्योंकि ये सेंटर से संबंधित है ना, तो वो पूछेगा, राष्ट्र से संबंधित, वो पूछ सकता है बताइए राजस्थान के किस जिले की शिल्पकला कनाडा के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गिफ्ट की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर की, ठीक है, बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। अश्व की प्रतिकृति भेंट की थी। क्या की थी? अश्व। अश्व मतलब घोड़ा की प्रतिकृति, जो भी चांदी की, किसको? कनाडा को दी गई थी, प्रधानमंत्री को। फिर वोकल फॉर लोकल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के अनुभव केंद्र में 3D लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से महाभारत की गाथा के प्रस्तुतिकरण के बारे में चर्चा की। तो ये प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, है ना। तो बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ब्रह्मा सरोवर पर, ब्रह्मा सरोवर। तो ये सब काम के ही हैं। जैसे कि जो बताइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ? अगर कुरुक्षेत्र दे दिया तो ठीक है, अगर ये ब्रह्मा सरोवर दे दिया ना तो फिर मामला गलत हो जाएगा भाई। तो ब्रह्मा सरोवर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। 3D लाइट ये कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्री मोदी ने काशी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले चौथे काशी तमिल संगम में अधिक से अधिक भागीदारी कर। श्री मोदी ने काशी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले चौथे काशी तमिल संगम में अधिक से अधिक भागीदार कर एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। ये कौन सा घाट है? नमो घाट है। और काशी की बात है, काशी नमो घाट, काशी नमो घाट है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर ये काम का है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ICC महिला, है ना, ये वनडेवाड़ा है, महिलाओं ने जीता था। महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने द्वारा कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। तो 20 यानी कि जो वनडे का है ना वो महिलाओं ने जीता है, जो कबड्डी का है ना वो भी महिलाओं ने जीता है। और जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ये जो प्लास्टिक की बॉल होती है उससे खेला जाता है, ब्लाइंड, ठीक है, ये भी अपने देश की महिलाओं ने जीता है, ठीक है। तो कौन कौन से ब्लाइंड का जीता है क्रिकेट वर्ल्ड कप? ठीक है, ये 2020 है शायद, है ना, ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ये 2020 है। और ये जो महिला है ये वनडे है, ठीक है, स्मृति मंदाना और ये दीप्ति शर्मा वगैरह, है ना। और ये कबड्डी वर्ल्ड कप है। तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही उन्होंने डेफ लेक्सिक तथा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में, है ना, ये जो खिलाड़ी हैं उनके भी नाम ध्यान रखना है क्योंकि मोदी जी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा। श्री मोदी ने कहा कि 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस, तो बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। फिर माहे, साथ ही उन्होंने INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल करने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO, है ना, माहे ध्यान रखना, भारतीय नौसेना में शामिल करने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू करने तथा स्काई रूट स्टार्टअप
यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना को भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति का प्रतिबिंब बताया है। ठीक है। मुख्यमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री देशवासियों से आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की गौरवशाली उपलब्धि के बारे में हमें बताते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा स्वदेशी उत्पादों को, ठीक है, स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देशवासियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रबल करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कौन सा है? वो नमो घाट की बात है वो, ठीक है, नमो घाट। एक भारत श्रेष्ठ भारत नमो घाट पर आयोजित काशी में। और ये स्काई स्टार्टअप है, ध्यान रखना, स्काई स्टार्टअप। दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। भारत में उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसकी अपार संभावना है। उत्तराखंड, हिमालय की वादियाँ एडवेंचर गेम्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए प्रसिद्ध हो रही है। ठीक है, तो माहिर, ये सब ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 48 लाख अपात्रों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया। गिव अप अभियान, गिव अप अभियान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जैसे कि भाई ये खाद्य है ना, खाद्य का ये द है तो द, गोदारा है ना, तो खाद्य कौन है? गोदारा है, सुमित गोदारा है। गोदारा से ही पकड़ लेंगे, है ना, गोदारा। अगर वो पूछे खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है, अगर खाद्य का ये जैसे कि ये द आ रहा है तो अपन द कर देंगे, तो खाद्य आपूर्ति मंत्री गोदारा है, गोदारा है। ठीक है। संसदीय मंत्री कौन है? वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष है शायद वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष। और जो है, जो विधानसभा में जो मंत्रिमंडल जो सदस्य संख्या है वहाँ तो यहाँ तो वो 15% होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का। और यहाँ पर अगर संख्या पूछे तो वो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैबिनेट जो मंत्री है वो गोदारा है। इसके बाद में गिव अप अभियान की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होने के उपरांत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा नहीं त्यागने वाले अपात्रों के नियम विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, 31 दिसंबर जो लास्ट है ये। ठीक है, अगर जिसने कोई ये पात्र है और वो अगर नहीं नाम हटा रहा है तो उसको हटा लेना चाहिए। सरकार ब्याज समेत वसूलेगी। कब शुरू किया गया था? 1 नवंबर को शुरू हुए गिव अप अभियान, है ना, 1 नवंबर है, 1 नवंबर है, 1 नवंबर है। 48 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया। श्री सुमित गोदारा, ये सुमित गोदारा जी हैं, सुमित गोदारा। आगे चलते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आई भाई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष में 100 कुंटल से अधिक फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने वाले व्यक्ति का NFSA के तहत 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त करना विरोधाभासी है। फिर 70.25 है ना, 25 है, 70.25 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा मिली। भजनलाल शर्मा की कमलों से 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः आरंभ किया गया था। कब किया गया था खाद्य पोर्टल आरंभ? 26 जनवरी 2025 है, 26 जनवरी 2025। बताइए खाद्य पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी, 25 फरवरी, ठीक 29 मार्च, 26 जनवरी। अभियान के कारण EKYC नहीं करवाने NFSA में बनी रिक्तियों में 28 नवंबर 2025 तक 70,25,000 अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। 31 दिसंबर है इसकी लास्ट। खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र कौन कौन है, यानी कि कौन कौन इससे बाहर है ना। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, ठीक है, नियमित की बात आ रही है, नियमित यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, परिवार का कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो तथा ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो। अब 4 पहिया ट्रैक्टर एवं वाणिज्य वाहन को छोड़कर है ना, जब ये तो बाहर है भाई ट्रैक्टर वगैरह, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र होंगे। ठीक है, अगर यानी कि जैसे कि मारुति वगैरह है तो ठीक, 4 व्हीलर। साथ ही विभाग सालाना 50,000 से अधिक बिजली का बिल जमा कराने वाले, सालाना 50,000 से अधिक बिजली का बिल जमा कराने वाले घरों में एयर कंडीशन का उपयोग करने वाले, ठीक है, ये बाहर है। MSSP दर पर सरकार को 100 कुंटल से अधिक फसल विक्रय करने वाले NFSA लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेगा। आगे चलते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये शिक्षा से संबंधित जो भर्ती उनके लिए काम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। जब वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो कहाँ से कहाँ चलाया जा रहा है, क्या पंचायत राज विभाग में चलाया जा रहा है या फिर शिक्षा विभाग में चलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर नगरीय आपूर्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है ना, वो किसी प्रकार से गुमराह करके पूछ सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षित आ जाइए, स्कूल पकड़ लेना, ठीक है। प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश में पहला है। 29 मार्च 2025 को प्रारंभ किया गया था भाई, 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत, ठीक है, 29 मार्च 2025 को। इसके बाद में मेगा पेटीएम अभिभावकों शिक्षकों एक मंच पर लाने की हो रही पहल। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, MSc, SDMC सदस्यों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। AI आधारित ORF द्वारा बच्चों का वर्गीकरण कर उन्हें प्रखर 2.0 रीडिंग रेमिडिएशन के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जाएगा, है ना। प्रखर और निपुण, ध्यान रखना है ये। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रखर और निपुण, प्रखर और निपुण, प्रखर और निपुण, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर विद्यालय शिक्षक एवं परिणाम आधारित 4 प्रमुख घटक। अभियान के 4 प्रमुख घटकों के तहत 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे, ये ध्यान रखना भाई। कितने हैं? 4 घटक है। कितने कार्य किए जाएंगे? 41। तो 4 41 विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक एवं परिणाम, ये 4 घटक हैं, ध्यान रखना है भाई। ये विद्यार्थी वो पूछेगा कि ये बताइए जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है उसके तहत कितने प्रमुख घटक हैं, कितने प्रमुख घटक हैं? क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है, क्या 11 है? 4 है। तो फिर कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और परिणाम, और ध्यान रखना है, ठीक, परिणाम। अभियान के 4 प्रमुख घटक और 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। पहला विद्यार्थी केंद्रित कार्य, सीखने की प्रवृत्ति को सशक्त करने के लिए नियमित ऐप बेस उपस्थित, सत्र के प्रारंभ में पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और प्रोत्साहन राशि का वितरण, पढ़ने की स्थायी आदत के लिए रीडिंग कैंपेन, नियमित मेगा पेटीएम, नैतिक मूल्यों के लिए महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सुनाना, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील। ये ध्यान रखना भाई कि बताइए जो स्कूल ऑन व्हील है वो किन के लिए चलाई गई है? स्कूल ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित एवं पेपरलेस डिजिटल स्वास्थ्य सर्वे। दूसरा क्या है? विद्यालय केंद्रित कार्य, शून्य नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण, बुनियादी सुविधाओं वाले विद्यालयों को मेंटर स्कूल बनाना, ICT लैब में शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था, शिक्षण परिणाम, सुधार वाले विद्यालयों का सम्मान, नवीन विद्यालय खोलने से पूर्ववत स्टाफ की उपलब्धता और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था। तो ये तो हो गया विद्यार्थी, वो विद्यालय हो गया। अब ये तीसरा है शिक्षक। स्टाफिंग पैटर्न तथा शिक्षकों का सामान्यीकरण, बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों का उच्च स्थान पर स्थानांतरण, नवीन तकनीकी प्रणाली का विकास, AI चैटबॉक्स से डेटा एवं समीक्षात्मक विश्लेषण, शिक्षकों और कार्मिकों ऑनलाइन उपस्थिति एवं समयबद्ध पदोन्नति के कार्य, शैक्षणिक परिणाम को निर्णय केंद्रित कार्य, नई अकादमिक संरचनाएं, प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा पढ़ाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यालयों से समन्वय, समेकित दक्षता आधारित आकलन एवं कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल। दोबारा से देखते हैं, ऊपर होके जा रही है। चौथा, शैक्षणिक परिणाम के उन्नयन केंद्रित कार्य, नई अकादमिक संरचना, प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई, प्रारंभिक कक्षा में तो 1 से 5 है। नई शिक्षा नीति वो क्या है? 5-3-4 है ना, 5-3-4 जो प्री वाट वो बाल वाटिका वगैरह है वो किसमें है? ये 5 तक में है। मातृभाषा में पढ़ाई, आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्यालयों से समन्वय, समेकित दक्षता आधारित आकलन एवं कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम, डिजिटल माध्यम से शिक्षण की निरंतरता और विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं कंप्यूटर विषय की उपलब्धता, यानी कि सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो 4 है, वो कौन कौन से हैं प्रमुख घटक? विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक एवं परिणाम है, ठीक है। ये अब तो लग रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन बाद में जब एग्जाम आएगी तब पता चलेगा क्वेश्चनों का। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के 4 घटक कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और परिणाम है, ठीक भाई। तो विद्या और कार्य कितने हैं? 41 कार्य है। प्रखर और निपुण किससे संबंधित है? 2.0 के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जा रहा है। AI आधारित ORF द्वारा बच्चों को वर्गीकरण उन्हें प्रखर 2.0 के तहत रीडिंग रेमिडिएशन के माध्यम से पढ़ने में दक्ष बनाया जा रहा है, प्रखर 2.0। तो ये था भाई
है ना, अच्छी तरीके से देख लें दोबारा। 357 बिलियन है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री महोदय है, कौन सा है, वह है ये 128वीं बात है मन की बात, ठीक है। कोयम्बटूर में आयोजित विशाल नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन, 357 मिलियन टन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, काशी नमो घाट पर, ठीक है। और जो उदयपुर के जो भेंट दी है चांदी का जो दिया है वो घोड़ा दिया है, कनाडा को दिया है, कनाडा के प्रधानमंत्री को। कुरुक्षेत्र में हुआ है गीता महोत्सव, ठीक है। हरियाणा साउंड शो, और महिला कबड्डी हो, चाहे ब्लाइंड से 2020 क्रिकेट हो, ठीक है, और या फिर ये हो कबड्डी हो, ना, महिला ही जीती है, ठीक। एक भारत श्रेष्ठ भारत है। फिर ये 4 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, नौसेना दिवस मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। उत्तराखंड में अपार संभावना है, ठीक है। हैदराबाद दुनिया में लीप इंजन MRO, ठीक, माहे को ध्यान रखना है। और ये स्काई रूट स्टार्टअप है ना, और जो विक्रम फर्स्ट है वो प्राइवेट पहला इंजन है अपना, है ना। इसके बाद में ये गोदारा, खाद्य से गोदारा कर देंगे, ठीक है। गोदारा सुमित गोदारा है, 26 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था। ये 70.25 जोड़ दिए हैं और 48 लाखों ने हटा लिया है, ठीक है। वसूली कार्रवाई की जाएगी। लास्ट तारीख कितनी है, 31 दिसंबर है इसकी, 31 दिसंबर। ये पात्रता के नियम है, कौन कौन पात्र है, ठीक, और कौन कौन अपात्र है। इसके बाद में ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, ठीक। स्कूल ऑन व्हील है, किन के लिए चलाया गया है स्कूल ऑन व्हील, और जो है इसके जो क्या कितने घटक हैं, 4 घटक है, घटक हैं तो वो, और प्रकार्य कितने हैं, 41 कार्य है। 29 मार्च 2025 को चलाया गया था, 29 मार्च 2025 को। तो ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की कब की, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025। तो चलिए, हल्के में लेने की कतई ना भूल करें भैया, अच्छी तरीके से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।